हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम अगेन टू डिस्कशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आपको पता ही है कि आज 2 अक्टूबर है। अब मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है और इसके क्या महत्व हैं। तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिताजी का नाम जो है वो करमचंद गांधी था। माता का नाम इनकी पुतली बाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनकी मृत्यु जो है वो 30 जनवरी 1948 में हुई थी। उसके बाद से फिर अगला है, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। परिचय। अहिंसा के पुजारी और राष्ट्रपिता कहलाने वाले महात्मा जी को बापू के नाम से भी संबोधित किया जाता था। महात्मा गांधी जी का जन्म शुक्रवार को 2 अक्टूबर 1869 को एक साधारण परिवार में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका पूरा नाम जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम जो है वो पुतलीबाई था। लोग गांधी जी को प्यार से बापू कहते थे। गुजराती इनकी मातृभाषा थी। साधारण जीवन, उच्च विचार वाले जो बाबूजी हैं वो अंग्रेजी हुकूमत से अंतिम सांस तक अहिंसा की राह में चलते हुए संघर्ष किया। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि से देश की आज़ादी में इन्होंने अहम योगदान दिया। गांधी जी का विद्यार्थी के रूप में, तो जो गांधी जी जो थे वो एक साधारण व्यक्तित्व के थे और औसतन विद्यार्थी के रूप में इनकी जो शिक्षा है वो अल्फ्रेड हाई स्कूल से हुई थी। गांधी जी सच्चाई के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र जी को अपना आदर्श मानते थे। गांधी जी मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे और 1888 में गांधी जी ने अपना कदम जो है वो लंदन में रखा और लंदन से पढ़ाई पूरी करने के बाद 1819 में अपनी वकालत की पूरी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट करने के बाद ये भारत लौटकर वापस आए। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा जी के योगदान। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत और भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ और अपमानजनक नीतियों के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने भेदभाव से लड़ने का निश्चय किया। उस समय दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय हैं और अश्वेत लोग हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद नटाल इंडियन कांग्रेस नाम से एक संगठन को स्थापित किया। गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह की शुरुआत यहीं से की गई थी। दक्षिण अफ्रीका में लगभग 7 वर्षों से ज़्यादा समय तक संघर्ष चलता रहा और दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहने के बाद महात्मा गांधी जी अपने देश भारत वापस लौट आए। गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन। महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। सत्य की राह में चलते हुए अहिंसात्मक रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उनके द्वारा जो किए गए कार्य पद्धतियाँ हैं उनको सत्याग्रह का नाम दिया गया था। उनके द्वारा जो सत्याग्रह दिया था उसका अर्थ था अन्याय, शोषण, भेदभाव, अत्याचार के खिलाफ शांत तरीकों से बिना किसी हिंसा के अपने हक के लिए लड़ना। गांधी जी के द्वारा चंपारण और बारदोली सत्याग्रह किए गए जिसका उद्देश्य जो था वो अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार और अन्यायपूर्ण रवैया के खिलाफ लड़ना था। कई बार इन सत्याग्रह आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को जेल जाना पड़ा था। अपने सत्याग्रह में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो समय समय पर किए थे। तो जो इनके प्रमुख आंदोलन थे वो किस सन में हुए थे? तो जो चंपारण सत्याग्रह था ये 1917 में हुआ था। ये किसानों के लिए बिहार के चंपारण नामक स्थान पर किया गया था। उसके बाद से फिर जो खेड़ा सत्याग्रह है वो 1918 में गुजरात में किसानों के लिए किया गया था। असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में किया था तथा जो दांडी यात्रा है वो 1930 में की थी और भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो 1942 में किया गया था। गांधी जी के जो हैं वो 3 प्रमुख सिद्धांत थे, न बुरा बोलो, न बुरा सुनो और न बुरा देखो।
तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। हमारे साथ चैनल पे बने रहिए तथा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।